सो गाइस देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की है सेल डायरेक्शन की। इसका रीज़न ये है कि ये जो मार्केट में ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का ये एक 3x लेवल आ रहा था। आप देखोगे इस रेड कैंडल का ये 2x हुआ एंड ये 3x, तो 3x लेवल पर ये कैंडल जो है गई थी। तो यहाँ पर मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होनी चाहिए। तो फिर देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। सो गाइस देखोगे यहाँ पर मार्केट ने उस 3x लेवल के नीचे क्लोजिंग की है एंड ये ट्रेड अपनी आईटीएम हो चुकी है। सो गाइस अगली ट्रेड भी देखेंगे। ये पेयर है यूएसडी जेपीवाई पर। इस पुल बैक का 3x लेवल यहाँ पर आ रहा था एंड इस लेवल पर कैंडल की क्लोजिंग हुई और अगली कैंडल जो है इस कैंडल ने टच करके नीचे क्लोज किया है। तो अगली कैंडल देखते हैं क्या करती है। तो ये अगर यहाँ पर बेटर एंट्री मिलती 30 सेकंड से पहले, तो इस कैंडल पे हम लोग रिजेक्शन की ट्रेड करते तो ये ट्रेड भी आईटीएम हो जाती। बट ठीक है, इस ट्रेड ने जो है 30 सेकंड के बाद एंट्री दी थी, तो इस वजह से इस ट्रेड को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पेयर देखते हैं, सेटअप मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी है सेल डायरेक्शन की यूरो जीबीपी में। इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखेंगे ये जो पूरी वेव थी, इस वेव का 3x लेवल यहाँ पर आ रहा है। आप देखेंगे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो 3x लेवल तक आने में मार्केट में गैप है। तो ये कैंडल ग्रीन बन रही है, तो बिना 3x लेवल को टच किए ग्रीन कैसे बन सकती है? तो इसलिए इस कैंडल को आना चाहिए यहाँ तक। तो इसलिए क्योंकि ये बेटर एंट्री दे रही थी 30 सेकंड पहले, तो मैंने सेल की ट्रेड कर ली क्योंकि इसको ओवरऑल इस लेवल तक आना है। सो ठीक है गाइज, ये भी सेकेंड स्टेप कंपाउंडिंग हो गई। वॉल स्ट्रीट का लॉजिक ये था कि आप देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल का 2x लेवल, 3x लेवल, 3x लेवल तक यहाँ तक आने में एक स्पेस था। आप देखोगे इतना स्पेस था यहाँ पर, जस्ट इतना। तो इसको फिलअप करने के लिए मार्केट आ सकता था। तो मेरे को यहाँ पर इस कैंडल में ग्रीन कैंडल, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और इस लेवल के ऊपर तक चली गई है ग्रीन। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जब तक इस लेवल को टच नहीं करेगा तब तक वो अपने पिछले वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। तो दैट्स वाई मतलब मैंने बेटर एंट्री के साथ में जो है ट्रेड सेल की ली थी कि अगर कैंडल ग्रीन भी बनी तो एटलीस्ट इस लेवल के नीचे क्लोज करनी चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पर ट्रेड की थी ये सेल डायरेक्शन की, और ये ट्रेड भी हो गई आईटी। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। सो गाइस इस कैंडल में मैंने बाय डायरेक्शन की ट्रेड कर दी है। रीजन क्या है इसका? आप देखेंगे इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल जो है 0.73 लेवल, मतलब कि इस वेव का 3x लेवल यहाँ पर है। तो मार्केट ट्राई करेगा कि उस 3x लेवल तक जाए, देन उसके बाद रिवर्स हो। तो मार्केट ने क्या किया, एकदम से सेलिंग प्रेशर आया और इस पूरे वेव का एक 50% लेवल आ रहा था, तो उस 50% लेवल को टच किया। तो मैंने बाय डायरेक्शन की ट्रेड की थी और ये ट्रेड जो है लास्ट टाइम पे रिफंड हो गई। तो ये ट्रेड लास्ट टाइम पे रिफंड हो गई, बट इसको विन होना चाहिए था क्योंकि इसका नेक्स्ट सेलिंग जो सेलिंग एरिया वो यहाँ पर था। तो ये ट्रेड जो है रिटर्न हो गई, बट कोई नहीं, एटलीस्ट लॉस तो नहीं हुई। चलो नेक्स्ट सेटअप आएगा तो देखेंगे, अभी वेट करते हैं। सो गाइज यूरो एयूडी का चार्ट है और इसमें मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड कर दी है क्योंकि आप देखोगे इस ग्रीन कैंडल का जो 3x लेवल आ रहा था वो आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है ये। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर ये कैंडल रेड है, ठीक है, देन इसकी क्लोजिंग भी इस 50% के नीचे हुए, तो ये कैंडल ट्राई कर सकती है कि नेक्स्ट टारगेट लेवल के पास जाने की। तो इसलिए मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड की थी और ये ट्रेड जो है विन हो गई है, एंड ये ट्रेड जो है विन हो गई है। तो इस ट्रेड का लॉजिक आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का जो 3x लेवल है वो यहाँ पर है।
तो मार्केट जो है इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। तो देखोगे ये कैंडल क्लोज हुई, अगली मैं सेल के लिए करता तो ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड थी। तो देखते हैं ये पिछली वाली कैंडल के, इस कैंडल की ओपनिंग के आसपास जाएगी तो यहाँ पर हमको ट्रेड मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो ये 25% ओ, एक बात और देखना आप, ये इस कैंडल का 2x पे रिवर्स हुआ है, 3x पे वर्क कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये एक, क्योंकि जब मार्केट को जो पावर आनी थी वो यहाँ पर आ चुकी है, तो शायद इस जगह पर ना आए। तो देख लेते हैं। तो जैसे कि कुछ ट्रेड मिलती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज आप देखेंगे मैंने 3x लेवल पर जो है बाय डायरेक्शन की ट्रेड कर दी है। तो आप देखेंगे 3x लेवल पे कैंडल की आके जैसे ही कैंडल ने टच किया मैंने बाय डायरेक्शन की ट्रेड कर दी। तो देखते हैं ये क्या करता है, मार्केट कैसा बिहेव करता है। इस ग्रीन कैंडल का ये 3x लेवल था, इस 3x लेवल पर आकर इसने टच किया, और जैसे ही टच किया मैंने बाय डायरेक्शन की ट्रेड कर दी। एंड 3, 2, 1। ओके गाइस, तो ये ट्रेड भी विन हो गई अपनी। तो ठीक है गाइस, ये ट्रेड भी अपनी विन हो गई है। अभी आप देखो जो सेटअप है, इस सेम सेटअप पर मॉर्निंग में कितना ही, मतलब मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया था, और अभी इसी सेटअप के ऊपर आप लोग देखो कंटिन्यू ट्रेड विन हो रही है। तो तो इसीलिए कहते हैं एक सेटअप के ऊपर ट्रेड करो और उस पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो और उसके ऊपर ट्रेड करो, जिससे कि आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि उसकी बुरी सिचुएशन में वो कितना बुरा कर सकता है, अच्छी सिचुएशन में कितना अच्छा कर सकता है। तो इस कैंडल पे मैंने मतलब ऑलरेडी 30 सेकंड से पहले लेवल को टच किया था 3x को, तो मैंने ट्रेड कर लिया था। बट इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन आ सकती है, बट क्योंकि ऑलरेडी मेरी ट्रेड, क्योंकि कल मॉर्निंग में मैंने ऑब्जर्व किया था कि मार्केट क्या कर रहा था, लेवल को टच करता था, रिजेक्शन खा के क्लोज करता था, वो भी बड़ी वीक बना के। तो इसलिए मैंने ऑब्जर्व किया था कि अगर 30 सेकंड से पहले एंट्री मिलेगी तो मैं ट्रेड प्लेस कर लूँगा। तो ये ट्रेड विन हो गई थी, और देखो अगर मैं यहाँ पर ये करता तो ये भी ट्रेड जो है शॉर्ट शॉर्ट थी। तो अभी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है सेटअप। तो इवनिंग का टाइम है, आप देख लो 19:07। तो समझ लीजिए कि 7:07 हो रहा है समथिंग, और इस टाइम पे इवनिंग के टाइम पे मार्केट का कितना अच्छा बिहेव है। तो ठीक है गाइस, तो कोई और ट्रेड मिलती है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस आप देखेंगे ए यू डी सी एच एफ का चार्ट है, और यहाँ पर देखोगे मैंने क्या किया, इस सेलिंग का जो है, इस सेलिंग का मैंने 2x किया एंड 3x किया एंड 4x किया। तो मार्केट मोस्ट ऑफ द केसेस में 3x से रिवर्स होता है, रियर ऑफ रियर 4x पे जाता है। तो मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग 3x पे रिवर्स होता है। तो मार्केट ने क्या किया, 3x पे जाके क्लोज किया, और यहाँ पर देखोगे सेल की कैंडल, और ये ट्रेड भी इस पे जो मैं ले नहीं पाया, क्योंकि जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी विन हो चुकी थी। बट अगर हमने ट्रेड की होती 3x पे तो यहाँ पर भी हमें शॉर्ट शॉर्ट आईटीएम मिलती। तो देखोगे मार्केट किसी भी वेव का 3x लेवल को रिस्पेक्ट किस तरीके से कर रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है कि मतलब मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना कि बीच में लेवल अगर 50% पे वो चीज़ रिस्पेक्ट कर दिया है तो उस पे रिस्पेक्ट करने का थोड़ा कम चांस हो जाता है। तो आप देखेंगे इस छोटे पुल बैक का भी 2x हो रहा था, एंड इस वाले पुल बैक का भी 3x लेवल आ रहा था। तो दोनों कंफर्मेशन मिलके यहाँ एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड बन रही थी। चलो बढ़िया है। एंड अच्छी एंट्री नीचे से मिलती तो मैं बाय की ट्रेड करता, क्योंकि आप देखते ही, मतलब मैं सोच रहा था, क्योंकि आप देखेंगे इस कैंडल में रिजेक्शन, इस कैंडल में रिजेक्शन एंड इस कैंडल में रिजेक्शन, तो ये 3x लेवल को ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका था। तो नेक्स्ट टारगेट 4x हो सकता था। तो दैट्स वाई मैं यहाँ सोच रहा था, बट ठीक है, ये देखो ये कैंडल विन हो जाती है अभी, बट कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड मिलती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज यहाँ पर देखेंगे आप एयूडी कैड पेयर है, इस पेयर पे हमने जो सेल डायरेक्शन की ट्रेड ली है, एयूडी कैड में हमने सेल डायरेक्शन की ट्रेड ली है। रीजन इसका क्या था, रीजन इसका ये था कि आप देखेंगे इस, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक सेलिंग हुई थी, इस दो कैंडल की सेलिंग का जो पुल बैक है, उस पुल बैक का यहाँ पर 3x लेवल आ रहा था। आप देखोगे ये एक 3x लेवल आ रहा था,
और उसके बाद में यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पुल बैक थे इनका भी 3x लेवल यहाँ पर आ रहा था। तो दोनों लेवल मिक्स हो रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पर हमने सेल की ट्रेड की है। और आप पास में भी देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर सो गाइस देखेंगे ये ट्रेड जो अपनी रिफंड हो चुकी है, नो विन नो लॉस, क्योंकि अपनी एंट्री जो हुई थी, देखो अगली कैंडल आ रही है। तो इसको क्या ही बोल सकते हैं, को मैं इसको प्रॉपर फिर से ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ क्या गलती हुई हमसे ड्रॉ करने में। तो इस पुल बैक को अगर नीचे से लगाता हूँ, ओके, तो गाइस इस पुल बैक को प्रॉपरली लगाएंगे तो यहाँ पे जाके लगेगा। और इसकी विक और बॉडी पूरे का यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, विक और बॉडी पूरे को लिया है। थोड़ा सा ड्रॉ करने में हमें मिस्टेक हुआ है। तो आप देखोगे ये, हाँ ये परफेक्ट रेट थी गाइस, वेरी नाइस एक्सीलेंट रेट थी ये, बहुत ही बढ़िया ट्रेड थी और ये विन हो जाती। बट देखो ड्रॉ करने में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो आपको मैक्सिमम जो है लेकर चलना है आपको। देखो मैंने यहाँ से बॉडी से नीचे लिया था और विक से नहीं, विक से यहाँ लिया था पर बॉडी से नीचे, इस विक को नहीं लिया था। तो देखो जरा सा ड्रॉ करने में मिस्टेक हुई और ये ट्रेड अपनी विनिंग होते होते रह गई। तो इसलिए ट्रेड प्रॉपर तरीके से आपका ये जितना बढ़िया स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ था वो थोड़ा सा मैंने ड्रॉ करने में मिस्टेक किया था, इस वजह से एक कैंडल एक्स्ट्रा आई है। तो ट्रेड तो शॉर्ट शॉर्ट है, बट क्योंकि जो ड्रॉ करने में जो मिस्टेक हुई थी उस वजह से कैंडल का एक कैंडल एक्स्ट्रा आई। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड मिलती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस सेटअप मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो मैं इस आप देखेंगे टोटल यहाँ पर ये 10 ट्रेड हो गई और बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रिफंड हो गई नहीं, अदरवाइज ये 10 की 10 ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट है। देखो जिस स्ट्रेटजी ने हमें मॉर्निंग में हमें मतलब कि उतना प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं किया था, वही सेम स्ट्रेटजी इवनिंग में कितना प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इसलिए स्ट्रेटजी की गलती नहीं होती, हमारी टाइमिंग की गलती होती है। तो इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव रखना और ट्रेड करना है। तो आज के लिए इसको क्लोज कर रहा हूँ, देन कल ट्यूसडे है, कल देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो अभी अपनी बैक टू बैक 10 ट्रेड हो चुकी हैं। सो गाइस आई होप आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड को का लॉजिक सीखने को मिला होगा। एंड इसको डीपली सीखना चाहते हो कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ट्रेड का लॉजिक कुछ आपको लगा हो तो उसको भी आप कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।